पहले तो मैं तमाम राजस्थान के कोने पुत्रों का, भूमिपुत्रों का, मेरे छोटे भाइयों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। इस बरसात के अंदर आपने बिना परवाह किए अपनी जान की आप लोग यहाँ पे आए और यहाँ आने के बाद आपने इतनी धैर्य का परिचय दिया। पिछले 7 दिन से लगातार कि राजस्थान की गूंगी बेरी सरकार, जिसके अंदर संवेदनशीलता नाम की कोई चीज नहीं, जो संवेदनहीन हो चुकी है। भाइयों, जिस समाज का बेटा 7 दिन से SMS की मोर्चरी के अंदर है, बूढ़ी माँ इंतजार कर रही है मेरे बेटे के आखिरी दर्शन कर लूं। और जिस समाज के साथ जो हमारे भाई हैं, जाट समाज, बिश्नोई समाज, अब इनके 7 MP और 38-40 MLA राजस्थान के अंदर है। और आप ये दुर्दशा है, अंदाज लगाओ अगर किसी ऐसे समाज का बच्चा शहीद होता जिनका एक भी विधायक नहीं होता, उस पर क्या बीतती, इस बात से आप अंदाज लगा सकते हो। सरकार को कोई शर्म नहीं आ रही है और न हमारे नेताओं को शर्म आ रही है, न हमारे मंत्रियों को शर्म आ रही है। वोट के समय तो जाती और वोट लिया और उसके बाद अपना बिजनेस व्यापार और दूसरे लोगों के साथ 7 स्टार होटलों में पार्टियां करना और हमें भूल जाना, यही हमेशा 70 साल से दुर्भाग्य राजस्थान का रहा। इसलिए भाइयों, मैं इतना इस मौके पे कहूंगा कि हम कोई राजनीतिक रोटी सेकने यहाँ पे नहीं आए। पहले दिन जब राकेश के परिजनों ने मेरे से बात करी और वो घर आए, मैं कहीं बाहर था, 2 घंटे बाद मैं आ गया, मोर्चरी में मैं आया और जब उनके भाइयों से बात करी, मेरे बगल के ही मेरे क्षेत्र के मेरठ क्षेत्र के मेरे बगल के पारिवारिक रूप से उनको जानता हूँ। एक भाई आर्मी के अंदर रिटायर्ड देश सेवा करी और दूसरा पुलिस के अंदर। इतना सभ्य शिक्षित परिवार, बहुत बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था। और इनके भाई साहब ने बताया कि जो HOD था बार बार कह रहा था कि अपने परिजनों से हमारी बात कराओ। और जब फौजी साहब बात करने गए तब उसने HOD ने कहा कि भाई आपस में सेटलमेंट करो, हम आपका ध्यान रखेंगे, थोड़ा आप भी हमारा ध्यान रखो। थोड़ा ध्यान मतलब 20-30 पर मंथ जो थीसिस पे सिग्नेचर होना है। अब आप बताइए, 1.5 साल से उसको मानसिक अवसाद में डाल दिया, फिर उसको कहा तुझे फेल करूंगा। और फेल करने के डर से यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर नहीं है, आप देख लो अपनी जो संख्या है ना डॉक्टरों के लिए लड़ रहे हैं, या फेल करने से डर से यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर नहीं आए कि हमारा भी नाम लिख देंगे और ये आंदोलन तो समाप्त हो जाएगा, फिर हमें फेल कर देंगे। ये भाइयों, ये तुम्हारी नौजवानों की ताकत है, तुम्हारी ललकार, तुम्हारी हुंकार। लोकतंत्र के अंदर जिनके साथ संख्या होती है वही सरकारों को बदलते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के नौजवानों का जो 25 मई को आक्रोश रैली निकाली और 1 लाख से ज्यादा संख्या के अंदर इकट्ठा होकर मोदी को चेतावनी दी। मोदी जी दिल्ली की तरफ हम आ रहे हैं, तैयारी कर लो। ये तो ट्रेलर था, पिक्चर जब चाहे दिखा देंगे। मुझे पता है आपकी भुजाएं फड़क रही है, आज आप चाहते हो कि कूच करें और मेरा मन भी कूच करने का ही जगह, लेकिन हम चाहते हैं कि परिजन जिनके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, हमारा मकसद यहाँ राजनीति करना नहीं है। छोटे भाई संग्रह विधायक का, हमारा अनिल चोपड़ा जो भी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष लंबे समय से विक्रम बिश्नोई, उप जिला प्रमुख जोधपुर, और तमाम जाट समाज, बिश्नोई समाज और सर्व समाज के नौजवान जो प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पे आए। हम भाई हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। लोग कई तरह के सवाल मीडिया वाले पूछते हैं, लेकिन मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, भाई भाई से झगड़ा कर लेता है और भाई भाई के साथ वापस बैठता है। हर घर की कहानी है, ये तो आप जानते हो। लेकिन हम एक दूसरे के बने राजस्थान के अंदर और एक दूसरे की मदद करेंगे। भाइयों, इतना ही विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ कि अगर परिवार संतुष्ट होते वार्ता में आके कह दे कि हम संतुष्ट हैं, तो हमें कानून व्यवस्था नहीं बिगाड़नी। और परिवार कह दे कि हमें जबरदस्ती संतुष्ट किया गया, तो भजनलाल का जो अभी पुलिस में जो रेला दिख रहा है, इधर हम कूच करेंगे और भजनलाल के आवाज की ओर बढ़ेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, परिजनों की मांगे नहीं मानी गई, आज कूच होगा। और कूच के बाद क्या होता है, अगली रणनीति तय करेंगे, फिर बड़ा कूच होगा, वो दिल्ली की तरफ होगा और प्रधानमंत्री जी का ब्लड प्रेशर भी हाई लो कर देगा, जो पहले हमने कई बार किया। ये आप चिंतित नहीं हो, मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि आपका जब रेला यहाँ आया तो बैरिकेड इधर उधर हो गए थे। जो जोश आपके अंदर है, लेकिन जोश में होश अपने को रखना। जो सामने हमारे खड़े हैं वो भी हमारे भाई, किसान के बेटे हैं, इनके हाथ में नहीं नौकरी देना या करना। ये तो प्रयास ये भी कर रहे हैं, ये भी चाह रहे हैं। 6-7 दिन से आज झरोड़ा गांव के अंदर बिश्नोई समाज, जाट समाज के चूल्हे नहीं जल रहे हैं। लोग कह रहे हैं पहले उसके अंतिम दर्शन कर लें।
शर्म आनी चाहिए सरकार को, और शर्म आनी चाहिए हमारे मंत्रियों को, हमारे जनप्रतिनिधियों को। एक विधायक बैठा है, एक सांसद है, कि बाकी कहाँ चलेंगे? ये आप तो सोशल मीडिया के माध्यम से अब आए जो उनसे सवाल जवाब करना। और हम कोई पहली बार किसी के लिए नहीं आए। जहां भी आवश्यकता पड़ेगी राजस्थान की किसी भी जाति को, राजस्थान में कई अन्याय अत्याचार होगा, कहीं भी नौजवान या किसान को कुचलने का काम होगा, हनुमान बेनीवाल सबसे पहले उस पीड़ित शोषित तबके के साथ सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेगा। भाइयों, मुझे दुख इस बात का है कि देर सवेर अंधेरे में भी परिजनों से मिल जाते इधर आके। कौन रोका था? मंत्री। कल यहाँ का गृह राज्य मंत्री एक पीड़ित से मिलने आया, यहाँ भी आ जाता। अगर हमारे पास आने से डर लग रहा था तो पर्ची भेज देता, हम इनको अंदर भेज देते। अरे शर्म तो करो तुम, ये शर्म नहीं क्या सरकार को? भजन लाल जी, आपके पर्ची खुली है, आपके बुजुर्गों ने कोई अच्छा काम किया होगा। आप उस कुर्सी पे बैठे जिस कुर्सी की तरफ आप कभी देखा करते थे, और आप तो क्या काम करते थे 95, 96, 97 तो मैं तो जानता हूँ आपको नजदीक से, यहाँ पर पार्टी का लेग पास कौन सा काम था। भाई किस्मत थी उनकी, बन गए। अब बन गए तो बीजेपी में ज्यादातर लोग चाहते हैं इसको सल्टाओ, यहाँ से भगाओ, ये बीजेपी चाहती है, और ये इस बात को नहीं समझ रहे। तो इनको समय रहते बात समझनी चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर राजस्थान में एक बार अगर बिगड़ गया, दिल्ली में ये बात जाएगी। बदलाव से राजस्थान संभल नहीं रहा है। हमारे बच्चों को तो कोई नुकसान, 2-2 4-4 लाठी खा लेंगे, वैसे ही तो उससे ही तैयार लाठी बांटने तैयार होकर निकले। लेकिन भजन लाल जी को फिर दिल्ली में उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। इसलिए भजन लाल जी, हमने तो ये भी कह दिया कि आप अगर चाहो कि आंदोलन आरएलपी और कांग्रेस के लोग मिलकर कर रहे हैं, तो हम यहाँ बैठे हैं, आप अपने घर पे परिजनों को बुला लो और इसकी बात कर लो, और घर से ही आप जारी कर दो बयान की मांगे मान ली, हम ऐसे चले जाएंगे। ठीक बात है कि नहीं? और अब आप चाहो कि हम पुलिस से डराएं, जाब्ता लगाएं, ये करें वो करें, ये जाब्तों से पुलिस डरने वाले हम लोग नहीं है। या तो हम लास्ट तक ये चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़े, लेकिन हम कमजोर भी नहीं। एक बार अगर हमारे बच्चों की तरफ गलत परिस्थिति से देख भी लिया और हमारे बच्चों पर अगर लाठी पुलिस ने चलाई तो उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, ये भी पूछना। एक बार यहाँ महेंद्र चौधरी आई थी बाड़मेर के, उन्होंने लाठी चलाई थी और लोकसभा का उनका टिकट में नाम आया, टिकट बांटने के बगल में मैं बैठा था। मैंने कहा इसको नहीं देना, इसको दो। ये भी ध्यान रखना भाई, कभी हमारा चक्कर में जो चढ़ गया, याद बहुत रखना। एक हमारी आदत है, भूलते नहीं। कौन हमारे किसान का दुश्मन है उसको भी याद रखते हैं, और कौन हमारे दुख में साथी है, चाहे कोई सी भी जाती हो, उसको भी याद रखते हैं। ये बीमारी मेरे को नहीं भूलने वाली, और इसीलिए मैं सड़कों पर, अगर मैं भूल जाता तो मैं 2003 में ही मंत्री बन जाता। वसुंधरा जी के कपड़े ड्राई क्लीन करा के कितने लोग मंत्री बने, बताओ कितने लोग साहब के करके बने। तो बनते हैं, उनका भाग्य होगा। मुझे नहीं बनना किसी के अंडर में, बन भी जाऊँ तो काम नहीं कर पाऊंगा, 2 दिन बाद वापस बाहर आ जाऊंगा। मुझे आपके चेहरे पे जो मेरे प्रति प्रेम दिख रहा है, जो जोश और जज्बा दिख रहा है, जिस तरह नौजवान एक आवाज में निकल पड़ते हैं और मिलिट्री और पुलिस से नहीं डरते, वो अपने नेता को अपना भाई मानते हैं, परिवार मानते हैं। मैं भी आपको आश्वस्त करता हूँ, कभी आपको धोखा नहीं दूंगा, सत्ता में आपकी एंट्री कराऊंगा, सबको मौका मिलेगा, एक दूसरे को साथ लेकर चलना है। नशे की प्रवृत्ति से दूर रह के हमारे छोटे भाई कैसे कामयाब हो, किस तरह हम सत्ता के अंदर इतनी तादाद के अंदर सरकारी नौकरी में आ जाए कि हमें इस तरह दूसरे राकेश के लिए कोई अगर सही नहीं हो, ईश्वर करे हो भी जाए कोई हमारे समाज में, किसान में कोई दूसरा, इस तरह साथी सड़क पर बैठना पड़े। इस बात का हम परमानेंट इलाज करके जाएंगे। हम आज जो करके जाएंगे वो राजस्थान में एक मिसाल साबित होगी कि एक तरफ सरकार कह रही है वो बैठे हैं, हम बात नहीं करेंगे, हम कह रहे हम तो यहीं बैठे हैं, बात तुम्हें करनी ही पड़ेगी। परिजनों से बात करो और तुम्हारी मांगे मनवा के ही दम लेंगे। भाइयों, सबको आपको धन्यवाद।